केदारनाथ मंदिर का नाम केदारनाथ कैसे पड़ा, ये हम आपको बताने वाले हैं। केदारनाथ धाम का इतिहास बताते हुए अक्सर पांडवों की कहानी का जिक्र किया जाता है, जिसमें पांडव महाभारत युद्ध के बाद तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, लेकिन महादेव शिव उन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। तब पांडवों को भगवान शिव जी के दर्शन केदार घाटी में होते हैं, जहां वह बैल का रूप धारण किए हुए थे, और इस तरह केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत कालीन बताया जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं है। केदारनाथ की असली और सही कथा इतिहास का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा के मुताबिक एक बार हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य हुआ, और इस दैत्य ने त्रिलोक और अपने अधिकार में कर लिया और इंद्र आदि देवताओं को खदेड़ दिया। स्वर्ग से निकाले गए देवराज हिमालय में मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलते हुए एकांत स्थान पर पहुँचे और दैत्य से हार के कारण शुद्ध होकर भगवान शिव जी की तपस्या करने लगे। इंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव महिष भैंसा के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने इस रूप में इंद्र को परखना भी चाहा। इसलिए भैंसे के रूप में भगवान शिव जी ने इंद्र से प्रश्न पूछा कि दारयामी, जिसका अर्थ है किसे डुबा दूं या किसका विनाश कर दूं। इस प्रश्न के ही अक्षरों से इंद्रदेव की तप स्थली केदार क्षेत्र कहलाई। स्कंद पुराण में इसी आधार पर इसे केदार खंड कहा गया है। इस प्रश्न को सुनकर इंद्र एक पल को ठहरे और फिर उन्होंने सोचा कि इस सुनसान जगह पर यह प्रश्न कौन करेगा। तब उन्होंने सोचा कि यह प्रश्न इस भैंसे का ही है, और वह पहचान गए कि भैंसे के रूप में महादेव ही उनके सामने है। और इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो भैंसे ने फिर पूछा कि केदार यामी, किसे डुबाऊं। इंद्र ने भगवान शिव जी को 5 राक्षसों के नाम बताए जो उनके और देवताओं के लिए खतरा थे। उन्होंने हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्रकंधर, त्रिशंग और लोहिताक्ष दैत्यों के नाम लेकर कहा कि इन 5 का आप वध कर दीजिए, और फिर अन्य दैत्य और दानव तो यूं ही कमजोर पड़ जाएंगे। तब भगवान शिव जी इसी भैंसे के स्वरूप में वहां पहुंचे, और जहां हिरण्याक्ष दैत्य था, भगवान शिव जी ने इन 5 दैत्यों का वध कर दिया, और फिर वह देवराज इंद्र के पास पहुंचे और यहाँ महादेव ने एक कुंड का निर्माण किया। तब इंद्र ने एक और वरदान मांगा, और महादेव भगवान शिव ने कहा कि आप इसी स्वरूप के लिंग रूप में यहाँ निवास करें, मैं हर दिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूँगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं यहाँ केदार शिव के नाम से निवास करूँगा, और इस कुंड के जल को दोनों हाथों से 3 बार पीने से श्रद्धालुओं के माता पिता दोनों पक्ष की 3 पीढ़ियों का उद्धार होगा, और बाएं हाथ से जल पीने से मातृपक्ष का, दाएं हाथ से पितृपक्ष का, और दोनों हाथों से स्वयं का उद्धार होगा। यदि कोई भक्त यहाँ पिंडदान करना चाहता है या करता है और पिंडदान करने गया है, तो उसे ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्यारे भक्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।